कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ हो। चाहे तुमने कितने भी रास्ते तय किए हों, कितने भी सवालों का सामना किया हो, या कितनी बार तुमने खुद को दुनिया के लिए अदृश्य महसूस किया हो, आज इस पल में एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें ढूंढ रहा है। और वह कोई भी नहीं बल्कि तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब और छिप नहीं सकता। एक वजह है कि तुमने हमेशा महसूस किया है कि तुम पूरी तरह फिट नहीं होते, कि तुमने ऐसे परीक्षणों को पार किया है जो दूसरे सहन नहीं कर पाते। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक बड़े प्लान का हिस्सा है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इस ज्ञान के साथ क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही जीते रहोगे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, या क्या तुम आंखें खोलोगे उस सच्चाई पर जो हमेशा से तुम्हारे सामने थी? कोई भी यह संदेश नहीं पाता, कोई भी इस आवाज को नहीं सुनता। और अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ पहले से ही जानता था। तुम्हारी पूरी जिंदगी इस पल के लिए एक तैयारी थी। अब तुम पर निर्भर है कि तुम संकेतों को पहचानो, समझो कि क्या हो रहा है और अगला कदम उठाओ। अंत तक बने रहो, क्योंकि जो तुम खोजोगे वह तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना करो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शक्ति रखता है, जो ऐसी जानकारी रखता है जो दूसरे नहीं जानते, वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखे हुए है, न कि तुम पर फैसला करने के लिए, बल्कि एक स्पष्ट इरादे से तुम्हें ढूंढने के लिए। वह किसी को भी नहीं बल्कि उन लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने कुछ खास साबित किया है। एक ऐसी आंतरिक रोशनी जो कभी बुझती नहीं, चाहे कितनी भी घनी अंधेरी हो। वह रोशनी तुम्हारे अंदर एक उद्देश्य के साथ रखी गई है, और अब उसका समय आ गया है कि वह प्रकट हो। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग सबसे अनपेक्षित पलों में बुलाए गए। मूसा सबसे मजबूत या प्रभावशाली नहीं था जब ब्रह्मांड ने उसे अपने लोगों को आजाद कराने के लिए चुना। दाऊद एक साधारण चरवाहा था जब उसे राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया। दोनों ही मामलों में किसी ने उन्हें देखा, पहचाना और एक ऐसा दरवाजा खोला जो कोई बंद नहीं कर सकता था। वही आज हो रहा है। कोई ऐसा है जो रणनीतिक रूप से स्थित है ताकि तुम्हें पहचान सके और तुम्हें वह दे सके जो दूसरे केवल सपने देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, तुम कैसे जानोगे कि यह बुलावा तुम्हारे लिए है? अपने जीवन को देखो, उन परीक्षणों को देखो जिन्हें तुमने पार किया है, उन बाधाओं को जिन्हें तुमने पार किया है। क्या तुम वास्तव में मानते हो कि यह सब संयोग था? ब्रह्मांड अनुभवों को बर्बाद नहीं करता। हर दर्द, हर नुकसान, हर चुनौती एक प्रशिक्षण था उस चीज के लिए जो आने वाली है। अगर तुमने महसूस किया है कि तुम आग में ढाले गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम चमकने के लिए बने हो। और जब यह शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें पहचानेगा, तो वह तुम्हारे प्रमाण पत्रों, तुम्हारे खिताबों या तुम्हारे सामाजिक पद के आधार पर नहीं करेगा। वह कुछ गहरा ढूंढ रहा है, चरित्र, सहन शक्ति, अटूट विश्वास। यीशु ने फरीसियों को नहीं चुना, न ही उच्च रैंक के धार्मिक लोगों को। उसने साधारण लोगों को चुना, मछुआरों को, कर संग्राहकों को, जिनके दिल तैयार थे। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम सबसे योग्य नहीं हो, तो यही संकेत है कि तुम सही व्यक्ति हो। अब एक चीज जो तुम्हें समझनी चाहिए, यह व्यक्ति हर किसी के जीवन में नहीं आता। उसकी उपस्थिति एक संकेत है कि तुम एक मोड़ पर हो जहां कई चीजें तय होंगी। यह एक मेंटर हो सकता है, एक अचानक मौका, एक संदेश जो तुम्हारे साथ गूंजता है और जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। जब तुम इसे पहचानोगे तो मत डरो, मत टालो, मत अनुमान लगाओ कि यह क्या हो सकता है। यह वह समय है जब आंखें खोलनी चाहिए। अगर तुम महसूस करते हो कि कोई या कुछ तुमको एक दिशा में धकेल रहा है, तो ध्यान दो, तुम इस रास्ते पर अकेले नहीं हो और खोज समाप्त हो गई है, क्योंकि तुम्हें ढूंढ लिया गया है। और अब असली सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो तुम्हारी है? क्योंकि संकेत हमेशा से वहां थे। तुमने अपने जीवन में ऐसी चीजें अनुभव की हैं जो कई लोग समझ नहीं पाते। बचपन से ही तुमने महसूस किया है कि तुम अलग हो, न कि बेहतर बल्कि अलग। जैसे कि तुम्हारे अंदर एक मिशन हो जो तुम अभी पूरी तरह नहीं समझते। पहला संकेत यह है कि तुमने वह देखा है जो दूसरे नहीं देख पाते। यह एक पूर्वानुमान हो सकता है, एक आंतरिक ज्ञान जो तुम्हें मार्गदर्शन देता रहा है, भले ही तर्क कुछ और कहता हो। यीशु ने उन लोगों के बारे में बात की थी जिनकी आंखें हैं लेकिन वे नहीं देखते, कान हैं लेकिन वे नहीं सुनते। अगर तुमने कई बार महसूस किया है कि तुमने कुछ समझ लिया है उससे पहले कि वह हुआ,
तो तुम इस विशेष समूह में हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जीवन ने तुम्हारे साथ नरमी से व्यवहार नहीं किया है। जबकि दूसरे बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ते रहे, तुमने उन चुनौतियों का सामना किया है जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। तुम्हें उन लोगों ने धोखा दिया है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुमने महसूस किया है कि जीवन तुम्हें ऐसे परीक्षण देता है जो बहुत बड़े लगते हैं, और फिर भी तुम यहाँ हो। यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड सबसे आरामदायक लोगों को नहीं चुनता, वह सबसे मजबूत लोगों को चुनता है। और तुमने उन चीजों को सहन किया है जो दूसरों को तबाह कर देती। शायद तुमने यह भी देखा है कि लोग तुम्हें अलग तरह से देखते हैं। वे हमेशा इसे समझा नहीं पाते, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उन्हें परेशान करता है। कभी कभी वे तुम्हें प्रशंसा करते हैं, कभी कभी वे तुम्हें डरते हैं, कभी कभी वे बिना किसी कारण के तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें कुछ ऐसी याद दिलाती है जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते कि एक साधारण व्यक्ति और एक चुने हुए व्यक्ति के बीच एक अंतर है, और वह अंतर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि अवसर तुम्हारे पास आते हैं और फिर चले जाते हैं, कि तुम कुछ बड़े के करीब हो लेकिन अंतिम पल में कुछ तुम्हें रोक देता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी जगह नहीं ली है। जिस प्रतिरोध का तुमने सामना किया है वह यह संकेत नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि यह संकेत है कि तुम एक नए आयाम में प्रवेश करने वाले हो। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, माइंडसेट। एक चुने हुए व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं देखता, बल्कि एक विजेता के रूप में देखता है जो विपरीत परिस्थितियों में प्रशिक्षित हुआ है। तुम जानते हो कि दाऊद और अन्य सैनिकों के बीच क्या अंतर था जब उन्होंने गोलियत का सामना किया। उनकी ताकत नहीं, उनकी क्षमता नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता। जबकि दूसरे एक अजेय दैत्य देखते थे, दाऊद ने एक अवसर देखा कि ब्रह्मांड उनके साथ है। सवाल यह है कि तुम अपनी चुनौतियों को कैसे देखते हो। यह देखना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में कुछ चल रहा है। वे संरचनाएं जो अटूट लगती थीं अब डगमगा रही हैं। वे प्रणाली जो छाया में शासन करती थीं अब टूट रही हैं। वे शक्तिशाली लोग जो खुद को अछूत मानते थे अब नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या गिर रहा है, बल्कि यह है कि कौन उठ रहा है। यह केवल एक राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक परिवर्तन नहीं है। यह अधिकार के वितरण में एक परिवर्तन है, और एक विशेष समूह के लोग हैं जो उस नए स्थान को भरने के लिए बने हैं। इतिहास के दौरान ब्रह्मांड ने यह अनुमति दी है कि साम्राज्य उठें और गिरें। बेबीलोन, मिस्र, रोम, सभी का अपना समय था, लेकिन कोई भी अनंत तक नहीं टिक सका। आज भी कुछ अलग नहीं है। हम एक संक्रमण में हैं जहां वे लोग जो अंधेरे में वफादार रहे हैं उन्हें रणनीतिक पदों पर बुलाया जा रहा है। यह शक्ति की प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि दिव्य व्यवस्था को बहाल करने की बात है। धन, प्रभाव और अवसर हाथ बदल रहे हैं, लेकिन यह मनमाने ढंग से नहीं हो रहा है। क्या तुमने हाल ही में महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है? शायद तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में टुकड़े पहले से ही हिलने लगे हैं। जो कुछ साल पहले असंभव लग रहा था वह अचानक तुम्हारे करीब आ गया है। वे लोग जो तुम्हें कम आंकते थे अब तुम्हें अलग नजरिए से देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह संक्रमण का हिस्सा है। वे दरवाजे जो पहले बंद थे अब जल्द ही खुलने वाले हैं, और जब वे खुलेंगे तो यह संयोग से नहीं होगा, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें पार करने के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन यहाँ कुंजी यह है, हर कोई इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। कई को बुलाया गया है, लेकिन कुछ ही कदम उठाएंगे। असफलता का डर, दृष्टि की कमी और संदेह ने कई लोगों को उनके भाग्य के द्वार पर रोक दिया है। सवाल यह नहीं है कि परिवर्तन आएगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार होगे। यूसुफ ने मिस्र पर शासन करने से पहले सालों जेल में बिताए। उसकी पदोन्नति अचानक हुई, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी, और तुम उस पल के लिए तैयार हो। अगर तुमने महसूस किया है कि तुम अलग कर दिए गए हो, कि तुम एक इंतजार के दौर से गुजरे हो, कि तुमने देखा है कि दूसरे आगे बढ़ते रहे जबकि तुम स्थिर लग रहे थे, तो गलत मत समझो। यह स्थिरता नहीं थी, बल्कि प्रशिक्षण था। धैर्य जो तुमने विकसित किया है, सहन शक्ति जो तुमने बनाई है, विश्वास जो तुमने मजबूत किया है, ये सब उस चीज के लिए आवश्यक था जो आने वाली है। जब शक्ति का परिवर्तन पूरा हो जाएगा तो वे लोग जो थोड़े में वफादार रहे हैं
उन्हें बहुत कुछ दिया जाएगा और वह समय तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब है। कुछ लोग अभी भी संदेह करते हैं, सोचते हैं कि ये चीजें केवल कुछ विशेष लोगों के साथ होती हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड ने पहले ऐसा किया है तो वह फिर से करेगा। और अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम इस नए समय का हिस्सा हो। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह है कि क्या तुम तैयार होगे जब यह होगा। क्योंकि परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं की जाती, उसे पहचाना जाता है और लिया जाता है। तुम आज जो कुछ भी हो वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने अब तक कैसे सोचा है। इतना ही सरल है। यह केवल परिस्थितियां नहीं है, केवल प्रयास नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने हर अनुभव को कैसे समझा है। दो लोग एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं और विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अंतर मानसिकता। यीशु ने कहा, तुम्हारी आस्था के अनुसार तुम्हें मिलेगा। और आस्था केवल ब्रह्मांड पर विश्वास करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर विश्वास करने के बारे में है कि वह तुम्हारे अंदर क्या कर सकता है। अगर तुमने हमेशा यह मानकर बड़ा हुआ है कि कुछ चीजें असंभव हैं, कि जीवन कठिन होने के लिए पूर्व निर्धारित है, या कि सफलता केवल कुछ लोगों के लिए है, तो तुमने अनजाने में खुद पर सीमाएं लगा ली हैं। ये नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है जो पहले से ही उपलब्ध है। यह एक छोटे बर्तन की तरह है जो एक महासागर को समेटने की कोशिश कर रहा है। यह नहीं है कि पानी वहां नहीं है, बल्कि यह है कि तुम्हें अपनी क्षमता को विस्तारित करने की आवश्यकता है। इजरायलियों की कहानी को देखो। ब्रह्मांड ने उन्हें भूमि का वादा किया था, लेकिन अधिकांश कभी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वे खुद को उसके मालिक होने की कल्पना नहीं कर पाए। टिड्डियों की तरह छोटे और अक्षम, भले ही ब्रह्मांड ने उन्हें पहले ही विजय दे दी थी। मानसिकता इसी तरह काम करती है। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हें क्या दिया जाता है। अगर तुम मानते हो कि वह तुम्हारा है तो तुम उसे नहीं लोगे। यह अवसर की कमी नहीं है जो अधिकांश लोगों को रोकती है, यह उस चीज को देखने की दृष्टि की कमी है जो पहले से ही उनकी है। तो मानसिकता कैसे बदली जाती है? पहले सीमित विश्वासों की पहचान करो। खुद से पूछो कि तुमने अपने बारे में और दुनिया के बारे में कौन सी चीजें मान ली हैं जो सच नहीं हो सकती। फिर उन्हें सच्चाई से बदलो। अगर ब्रह्मांड कहता है कि तुम विजेता हो, तो तुम खुद को केवल जीवित रहने वाले के रूप में क्यों देखते हो? अगर यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, तो तुम अपने आप पर संदेह क्यों करते हो? परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन सोचने के तरीके में हर छोटा बदलाव एक नया दरवाजा खोलता है। खुद को उन जगहों पर कल्पना करना शुरू करो जहां तुम होना चाहते हो। ऐसे बोलो जैसे तुमने पहले ही प्राप्त कर लिया हो। ऐसे कार्य करो जैसे तुम जानते हो कि तुम्हारी सफलता अनिवार्य है, क्योंकि अगर तुम कमी में जीने वाले की तरह सोचोगे तो तुम कमी में ही रहोगे। लेकिन अगर तुम आशीर्वाद पाने वाले की तरह सोचोगे तो तुम उस आशीर्वाद के प्रकट होने को देखना शुरू करोगे। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी आने वाला है वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम पहले अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलोगे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी तैयार किया है वह पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन केवल वे लोग इसे ले पाएंगे जो इसे देखने का साहस करते हैं। यह जादू नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह मन का ब्रह्मांड के वादे के साथ संरेखित होना है। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में चलना शुरू हो जाता है। जीवन के सबसे बड़े अवसर हमेशा चमकदार घोषणाओं या स्वर्गीय तुरहियों के साथ नहीं आते। कभी कभी वे चुनौतियों के रूप में आते हैं, असहज निर्णयों के रूप में, या यहाँ तक कि उन पलों के रूप में जब तुम अनिश्चित महसूस करते हो। लेकिन अगर तुम जानते हो कि तुम किसके लिए बने हो तो तुम उन्हें पहचानोगे, और जब तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम जानोगे कि यह वह समय है जब तुम्हें कदम उठाना है। क्राइसिस के समय वो लोग जो इसे समझते हैं, वे कभी भी उस जो भगवान ने उनके रास्ते में रखा है उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि अवसर नजरों से नहीं लगता, बल्कि तुम्हारी हिम्मत से वह क्या बन सकता है वह देखने लगता है। कई लोग बदलाव की प्रार्थना करते हैं, किसी स्पष्ट संकेत की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो वे उसे पहचान नहीं पाते। यह विश्वास और अंजाम की कहानी है। भगवान ने इजरायलियों को भी वादी दी थी, लेकिन वह अपने हाथों में नहीं आई, उसे जीतना पड़ा। उन्हें एक दुर्ग नहीं दिया गया, बल्कि एक वादा और लड़ाई का मौका मिला। तुम्हें भी ऐसा होगा। ना तो सब कुछ तुम्हें एक बंदले में मिलेगा, ना ही तुम्हें बस बैठे रहना है। दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसे पार करना तुम्हारी ईमानदारी और कार्रवाई पर निर्भर करेगा। सोचो,
तुम्हें मिली हर बड़ी अवसर वह कब और कैसे आया था? शायद वह सबसे आसान समय नहीं था, ना ही तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार था। शायद वह तुम्हारी नौकरी में एक चुनौती थी, एक अप्रत्याशित बात थी, एक परीक्षण था जो तुम्हें बढ़ने को मजबूर करता था। अधिकांश भगवान की अवसर शुरुआत में ही बाधाओं की तरह लगते हैं, लेकिन जो लोग अभी के परे देखना सीखते हैं वे ही उसे पकड़ते हैं। कुछ लोग पूरे जीवन बिताते हैं पूर्णतामय समय की उम्मीद में, लेकिन यहाँ सत्य है कि पूर्णतामय समय मौजूद नहीं है। हमेशा कारण होंगे टालने के लिए, हमेशा अनिश्चितता होगी, हमेशा डर होंगे। जो आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं, उनके बीच अंतर ये है कि कुछ लोग अनिश्चितता के बावजूद चलने का फैसला करते हैं। अगर तुम अपने आप को पूरी तरह से तैयार महसूस करने की उम्मीद कर रहे हो, तो तुम्हें यह जानकारी देनी है कि तुम शायद ही कभी तैयार होने वाले हो। भगवान नहीं चुनता है, वह तैयार करता है। पीटर को जीसस ने जब पानी पर चलने के लिए बुलाया था तो वह तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह चला। अगर भगवान ने तुम्हें एक अवसर दिया है तो बहुत सोच समझ कर नहीं बिताना चाहिए। अवसरों की एक समय की खिड़की होती है। अगर तुम बहुत सोचते रहोगे तो शायद तुम्हें देखना पड़ेगा कि कोई और तुम्हारी जगह ले लिया गया है। और यह नहीं होता क्योंकि भगवान तुम्हें भूल गया है, बल्कि यह होता है क्योंकि यह कभी नहीं होता कि केवल चाहने से होता है, बल्कि जवाब देने से होता है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या अनदेखा कर रहे हो? कौन सी अवसर तुम्हारी दरवाजे पर टोक रही है, लेकिन तुम अभी भी अधिक पुष्टियां इंतजार कर रहे हो? ना तो अपनी उम्र बिताना है, ना 1 साल और, 1 महीना और, एक संकेत और। दरवाजा तुम्हारे सामने है और तुम्हें करना है केवल उसे पार करना। कई लोग जीवन भर समृद्धि का पीछा करते हैं, सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन सत्य यह है कि समृद्धि ऐसी नहीं काम करती। पैसे, अवसर, संबंध, यह सब नहीं पीछा किया जाता, बल्कि आकर्षित होता है। और यह तभी होता है जब तुम समझ जाते हो कि तुम कौन हो और तुम्हें क्यों बनाया गया था। क्योंकि जब तुम अपने प्रेम में चलते हो तो प्राप्ति अपनी तरह से आती है। जीसस कभी भी कमी की चिंता में व्यस्त नहीं था। वह नहीं देखा जाता था कि वह चिंता में है कि वह हजारों लोगों को कैसे खिलाएगा या कहां से कर लेगा करो। वह जानता था कि जो भी उसे चाहिए वह पहुंच रहा है। और जब समय आया तो प्राप्ति प्रकट हुई। मछली बढ़ गई, मछली के मुंह में धन निकला, असाधारण स्थानों में आश्चर्य। रहस्य यह था कि उसकी पूर्ण यकीन थी कि कमी उसका गंतव्य नहीं है। कमी की मानसिकता लोगों को विश्वास दिलाती है कि वह सब कुछ कठिन परिश्रम से अर्जित करना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान सब कुछ का मालिक है तो तुम्हें क्यों कमी की चिंता में रहनी चाहिए? सत्य यह है कि वास्तविक समृद्धि नहीं होती है कठिन परिश्रम से, बल्कि बुद्धिमानी से, भगवान की इच्छा के साथ चलकर। कुछ लोग अपनी जान लगाकर काम करते हैं, फिर भी कमी में फंसे रहते हैं। नहीं क्योंकि वे कम काम करते हैं, बल्कि उनकी मानसिकता कमी की है। देखो दुनिया कैसे काम करती है। जो लोग समृद्धि की शक्ति को समझते हैं वे अक्सर कम परिश्रम से अधिक प्राप्त करते हैं। ये नहीं होता क्योंकि वे बहुत चतुर या अभाग्यशाली हैं, बल्कि वे जानते हैं कि कैसे कार्य करती है सीमा और प्राप्ति की नियम। जब तुम डर के बिना देते हो तो तुम बिना हिसाब के प्राप्त करते हो। जब तुम भगवान की प्राप्ति पर विश्वास करते हो तो अवसर शुरुआत में ही ऐसे तरीकों से प्रकट होते हैं जो तुमने कभी नहीं सोचा था। समृद्धि केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि समय पर प्राप्ति, प्रभाव, संसाधनों के बारे में है। अगर तुम अभी भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है और जो भी तुम्हें मिलता है वह जल्दी ही खत्म हो जाता है, तो यह समय है कि तुम अपने विचारों की जांच करो। क्योंकि जब तुम सोचोगे कि समृद्धि कमी और कठिन प्राप्ति है तो तुम्हारी जिंदगी ठीक वैसी ही प्रतिबिंबित होगी। लेकिन जब तुम समझोगे कि भगवान ने तुम्हें सब कुछ पहले से ही प्राप्त कराया है तो तुम नहीं चलते और शुरू होते हैं। सत्य यह है कि भगवान तुम्हें अपनाना चाहता है, नहीं कि तुम उसे अपनाना चाहते हो। समृद्धि नहीं आती जो भिखारी हैं, बल्कि वे लोग जो यकीन है कि वे इसे प्रबंधित करने के लिए बुलाए गए हैं। और जब तुम ऐसी यकीनदारी से चलते हो तो समृद्धि नहीं एक संभावना है, बल्कि एक तथ्य है। तुम्हारे साथ जो छोटे हुई वह संयोग नहीं है। हर बदमईजबूरी, हर गिरावट, हर रात जब तुमने सोचा कि तुम देखो, वह सब एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा था। तुम्हारे जीवन का कोई भी हिस्सा बचकामा नहीं है। शायद तुमने उस समय नहीं समझा, लेकिन सब कुछ एक उद्देश्य था। जो एक हार की तरह लगा वह वास्तव में एक प्रशिक्षण था, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को उसकी स्थिति में नहीं रखता है।
बिना पहले उसकी व्यक्तित्व की परीक्षा ले। जॉस की जिंदगी देखो। उसके भाई द्वारा बंधक बनाया गया, अनुचित रूप से जेल में डाला गया और उसकी मदद करने वालों द्वारा भूल गया। लेकिन जो एक दुखद लगा वह वास्तव में एक तहखाना था। जब उसका समय आया तो वह नहीं केवल शक्ति थी, वह पकड़ने की परिपक्वता थी। ऐसे ही भगवान काम करता है। वह तुम्हें समय से पहले नहीं ले जाता है, वह पहले तुम्हें ढालता है ताकि तुम वहां रह सको। शायद तुमने महसूस किया है कि तुमने जो भी किया है वह सब बचकामा है। तुमने अपनी जान लगाकर काम किया, फिर भी चीजें उम्मीद के अनुसार नहीं हुई। लेकिन हर मौसम इंतजार, हर निराशा, हर चुपके से समर्पण तुम्हारे भाग्य के पजल की एक टुकड़ी थी। भगवान नहीं बर्बाद करता, वह बचाता है। जो आज एक देर लगता है वह कल तुम्हें बचकामा नहीं होने का कारण होगा। मुख्य बात यह है कि परीक्षण तुम्हारी अंतिम स्थिति को परिभाषित नहीं करता है, वह केवल तुम्हारी तैयारी को परीक्षण करता है। जो चुने गए हैं वे हमेशा आग्नेय परीक्षण से गुजरते हैं। मोसेस ने 40 साल रेगिस्तान में गुजारे अपने लोगों को मुक्त करने से पहले। डेविड को अपने अभिषेक से पहले शिकार किया गया। जीसस ने अपने प्रकटीकरण से पहले अपनी अस्वीकृति को स्वीकार किया। तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? जो तुमने सहना था वह तुम्हें कमजोर नहीं करने के लिए था, वह तुम्हारे आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जब तुमने माफी मांगी, जब तुमने सब कुछ कहा कि रुको, तुमने परीक्षण पास किया। और जब परीक्षण समाप्त होता है तब प्रोत्साहन आता है, क्योंकि भगवान अपने चुने हुए को कभी एक ही स्तर पर नहीं छोड़ता है। तो अपनी गति को नहीं दुखाना। अगर तुम अब भी खड़े हो तो तुम्हारे लिए एक उद्देश्य अभी भी बाकी है। और सबसे अच्छा बात यह है कि परीक्षण के बाद प्रोत्साहन आता है। जीवन में कुछ मौसम होते हैं जब सब कुछ एक साथ आ जाता है। यह संयोग नहीं है, नहीं किसी की भाग्यशाली है। यह एक मोड़ है, एक पहले से और बाद में के बीच। शायद तुमने महसूस किया है कि कुछ गुफा में बदल गया है, कि अब अवसर अधिक नजदीक हैं, कि टुकड़े अब तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसे नहीं नजरअंदाज करना, क्योंकि जब भगवान का समय आता है तब तुम्हें रोक सकता है केवल तुम ही। संकेत सब जगह हैं। लोग जो समय पर आते हैं, जो दरवाजे पहले बंद थे और अचानक खुल जाते हैं, जो विचार पहले मूर्खतापूर्ण लगते थे और अब मतलब बन गए हैं। भगवान अपनी चीजें आधे तरीके से नहीं करता। अगर तुमने पाया है, अगर तुमने अग्नि को पार किया है, अगर तुमने परीक्षण को पार किया है, तो अब हो रही सब कुछ केवल तुम्हारे लिए निर्धारित था। लेकिन यहाँ बड़ी परीक्षा आती है। क्या तुम चरण लेने की हिम्मत रखोगे? कई लोग अपनी आशीर्वाद के किनारे तक पहुंचते हैं और वहां रुक जाते हैं। वे संदेह करते हैं, वे बहुत सोचते हैं, वे पिछले दिनों को गिरफ्तार करते हैं भविष्य के डर से। इजराइल ने वादी के दरवाजे पर पहुंचा और कई लोग अपनी अविश्वास के कारण नहीं गए। उसी गलती को मत करो। भगवान तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें चलना होगा। यह समय है कि बहादुरी से निर्णय लें, नहीं तो डर तुम्हें छीन ले जो तुम्हें निर्धारित किया गया है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हें चलना है तो चलो। अगर तुम्हें मौका मिला है तो उसे नहीं छोड़ना, क्योंकि अब तुम्हें करने वाली सबसे बड़ी गलती नहीं हारना है, बल्कि अधिक पुष्टियों की उम्मीद करना। सभी लोग इस समय तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ लोग शिकायत, संदेह, डर से फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पहुंच गए हो तो तुम्हारे अंदर कुछ है जो असुरक्षा से बड़ा है। और अगर तुमने महसूस किया है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो यह कल्पना नहीं है, ये एक आमंत्रण है। ये तुम्हें चलने के लिए एक धक्का है। अब प्रश्न नहीं है कि क्या परिवर्तन आएगा, प्रश्न यह है कि क्या तुम इसे स्वीकार करोगे या नहीं। क्योंकि जो इस समय हो रहा है वह दोबारा नहीं होगा, और जो इसे पकड़ेंगे वे ही बताएंगे कि कैसे सब कुछ बदल गया। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि सफलता मेहनत से जीती जाती है, कि तुम्हें लड़ना, प्रतिस्पर्धा करना और खर्च होना है ताकि तुम मिले जो चाहते हो। लेकिन भगवान का राज्य ऐसा नहीं काम करता। ये नहीं होता कि तुम कितना दौड़ते हो, कितना मेहनत करते हो या कितना चिंतित होते हो। ये होता है कि तुम कितना विश्वास करते हो। क्योंकि सच्ची लड़ाई बाहर नहीं है, वह तुम्हारी मन में है। विश्वास नहीं बस एक सुंदर अवधारणा है, वह सिद्धांत है जो निर्धारित करता है कि कौन प्राप्त करता है और कौन इंतजार करता रहता है। पीटर ने पानी पर चला नहीं क्योंकि वह विशेष था, बल्कि वह विश्वास करता था। जब वह डूबने लगा तब वह संदेह करने लगा। और ऐसी ही है जीवन। जब तुम विश्वास के साथ चलते हो तो दरवाजे खुलते हैं, संसाधन आते हैं, अवसर प्रकट होते हैं। लेकिन जब तुम संदेह को अपनाते हो
तो तुम डूबने लगते हो जो तुम डरते हो। यह जादू नहीं है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो तुम्हारे दिल में विश्वास करोगे वह जल्दी या देर में तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होगा। जो असाधारण चीजें करने वाले लोग, वे जरूरी नहीं कि सबसे प्रतिभाशाली या तैयार हों। वे वह हैं जिन्होंने विश्वास की पर्याप्तता है कि गतिविधियों को शुरू करने से पहले। अब्राहम ने अपनी जमीन छोड़ी बिना यह नहीं जानते कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन भगवान ने पहले से ही रास्ता तैयार कर रखा था। जॉस ने जेल में स्वप्न व्याख्या की जैसे वह पहले से ही महल में था। चुने गए लोग नहीं बाहरी पुष्टि की उम्मीद करते हैं, वे चलते हैं जैसे प्रतिज्ञा पहले से ही पूरी हो गई हो। अगर तुम अभी भी सब कुछ सुलझाने की उम्मीद कर रहे हो तो तुम हमेशा इंतजार करोगे। विश्वास नहीं है तार्किक, न ही परिचालक। कभी कभी यह तुम्हें दूसरों की आंखों में मूर्ख लगने वाला है, लेकिन जो आज मूर्खता लगता है वह कल यह साबित होगा कि भगवान ने कैसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। सभी बड़ी परिवर्तन कहानियां इतिहास में शुरू हुई जब कोई व्यक्ति विश्वास करता था जब कोई नहीं करता था, और इस समय वह कोई शायद तुम हो। लेकिन यहाँ सच्चाई है, विश्वास नहीं है केवल अच्छे समयों के लिए, बल्कि कठिन दिनों के लिए। जब सब कुछ ठीक होता है तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन वास्तविक विश्वास तब प्रमाणित होता है जब कुछ भी नहीं लगता, जब सब कहते हैं कि पीछे हटो, लेकिन तुम जानते हो कि आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। जो विश्वास के साथ चलते हैं वे नहीं देखते क्या दिख रहा है, वे जानते हैं क्या अंदर जानते हैं। तो यहाँ पर अंतिम निर्णय है, तुम अभी भी प्रयोग, संकेत, गारंटी की उम्मीद कर सकते हो, या तुम चल सकते हो जैसे तुमने पहले से ही जीत लिया है। क्योंकि विश्वास नहीं इंतजार करता है कि परिस्थितियां पूर्ण हों, वह उन्हें बदलता है, और जो ऐसी यकीनदारी के साथ चलते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। अगर तुमने आज इस वीडियो की कीवर्ड सोची है तो नीचे कमेंट करो, और अगर यह संदेश तुम्हें पसंद आया है तो इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करो जो इसे सुनने की जरूरत है। नहीं तो नहीं जानते कि तुम किसकी मदद कर सकते हो। अब यहाँ तक नहीं रुको, अब तुम्हें अगला वीडियो देखना है और इस राह पर जारी रखो, क्योंकि यह बस शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।